अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं रमज़ान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सिंपल होगी और इफ़्तार आइटम में आप लोग इजीली बना सकते हैं। सबसे बढ़ के कोई भी हैवीनेस नहीं आती। वो होता है ना कि इफ़्तार में हम लोग बहुत फ्राइंग चीज़ें खा लेते हैं, बना लेते हैं तो खाई नहीं जाती। इसीलिए मैं हमेशा जो है ना लाइट की तरफ जाती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी खा लें और मुझे भी बनाने में मुश्किल भी ना हो, जल्दी से बन जाए और इफ़्तार आइटम में बेहतरीन और बेस्ट भी लगे। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं चिकन नगेट्स बनाने की आप लोगों को रेसिपी देने लगी हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ इतने अच्छे बने थे, बाज़ार जैसे बने थे, बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी बने थे, जूसी बने थे, टेंडर बने थे। आप लोगों ने रेसिपी को लास्ट तक फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। अभी था जी शाम का टाइम और सारे काम शाम ना रूटीन के मैंने कर लिए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से ना मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चे घर पे हैं, उनको फ़्रेश बना कर देती हूँ और एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक होता है ना आजकल रमज़ान जो है ना, मुझे लगता है रमज़ान में बच्चों ने स्कूलिंग होगी क्योंकि बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और होगा ये कि वो स्कूल जाएंगे तो फिर मुझे तब भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन बोनलेस चिकन। इसका मैं कर रही हूँ कीमा, ठीक है, बिल्कुल भी वो नहीं थी बोन्स। ठीक हो गया। अच्छे से इसका कीमा करना है पहले ताकि अच्छे से ना मुलायम हो जाए। अगर हम लोग सारी चीज़ें साथ ही ऐड कर देंगे ना कीमे में, चिकन में, तो होगा ये कि वो अच्छे से फिर ना ब्लेंडिंग नहीं होगी। हमें चाहिए इसके लिए फ़ाइन कीमा जो कि बहुत बहुत बारीक होता है, ठीक है, जो बारीक मशीन से निकला होता है, हमें वैसा कीमा चाहिए। ये चीज़ देखे मैंने कर लिया है बिल्कुल। आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी फॉर्मिंग शेप, ये देख सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को डेली व्लॉग चाहिए, आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में आके बताना है, ठीक है, मेरी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो मुझे बेहतर लगता है वो तो मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब की अच्छी सी फैमिली के साथ जो है ना वो ज़रूर उनको पूछना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने बाज़ार के लिए ब्रेड क्रम जो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले, शायद लोकल थे या क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने लिए मार्ट से थे, लेकिन फिर भी वो ना इतने अच्छे नहीं निकले। मुझे लग रहा है जो रस नहीं होते और मीठे रस होते हैं ना वो उन्होंने ब्लेंड किए हुए थे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के वो ऐड किए। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी रेसिपी होगी ना, बहुत से होते हैं ना ढिलकता बैटर, वो नहीं होगा, ठीक है। एक मैंने हरी मिर्च ऐड की, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा माइल्ड सा टेस्ट आएगा। और ग्रीन चिलीज़ किसी भी चीज़ में ऐड करें, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो मसाले में सब्ज़ी के मसाले में ऐड करें, कहीं भी ऐड करें ना, उसका एक अपना अलग सा फ्लेवर होता है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए है मायोनीज़, ठीक है, चीज़ है, ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकती हैं, नहीं चाहें तो मीन्स के स्किप कर सकती हैं। मैंने कहा चिकन है और उसके बाद चीज़ ऐड कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा और हेल्दी वे में भी चला जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊँ ये बहुत नरम बने थे, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ब्लैक पेपर ऐड की और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट ऐड किया। अब सारी चीज़ों को अगेन हम लोगों ने ऐड करके अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना, ठीक है। आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे, ठीक है जी। सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको नीट कर लेना था 2 से 3 सेकंड्स। फिर आप लोग जो चाहे शेप दे सकते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करती, ऐसा करती हूँ मार्ट से जाके ना वो लेके आती हूँ शेप पर। फिर मैंने सोचा कि एक शेप के पीछे मीन्स के सारी जो मेहनत है फिर वो हो जाएगी, पेंडिंग में चली जाएगी। क्योंकि जब हम लोग रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी एफर्ट करना पड़ती है और इंस्टेड ऑफ व्लॉग से। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को रेसिपी भी चाहिए, व्लॉग्स भी चाहिए, जो भी आप लोगों का माइंड है आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। और अगर रमज़ान में आप लोग ये ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ एक्टिव और वहाँ पे मारिया हसीब के नाम से मेरी आईडी है। तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मीन्स कि मेरी डेली रूटीन जो है ना वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी बहन थोड़ी इक्वल क्वांटिटी में ले रही है और जैसी जैसी शेप्स बन रही है वो बना रही है। अच्छा, मेरा बैटर बहुत अच्छा बना था, ना बहुत हार्ड था ना बहुत स्टिकी था, इस तरह सा था कि मैं इसको हैंडल कर सकती थी और जैसी चाहे इसको मोल्ड कर सकती थी, अच्छे से इसके बेहतरीन से शेप जो है ना वो बना सकती थी। और बहुत अच्छे बने थे, बार बार यही कही जा रही हूँ, वाकई ही अच्छे बने थे। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। अच्छा, अल्लाह ताला का जो महीना है ना वो रमज़ान है और जो शुबान का महीना जो कि चल रहा है और नेक्स्ट संडे जो शबरात है, रहमतों और बरकतों का दिन, महीना, और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का महीना है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है और अपनी इस बहन को नाम ले के ना मुझे दुआ में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना, ठीक है। और अल्लाह ताला देखें खाने भी बनते रहेंगे, क्लीन भी हम लोग रहेंगे, हम लोग एक्टिव भी रहेंगे, हम लोग अपनी स्किन का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन ये जो महीना है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से रो रो कर मांगने का महीना है। तो आप सब लोग भी ज़रूर मांगे और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सबको तौफीक दे, हिम्मत दे। और आप लोगों ने, मैं थोड़ी सी वरीड हूँ, ठीक है, मैं बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब रखने वाली बंदी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी इसलिए वरीड हूँ कि बच्चों के साथ स्कूलिंग, फिर इबादत का टाइम और फिर कुकिंग शुकिंग करना, काफ़ी मैनेज करना ना मुश्किल होगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी मुझे प्लीज़ ना हिम्मत देना, ताकत देना और तौफीक देना कि मैं हमेशा हमेशा इबादत बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकूँ। तो इसलिए आप लोगों के साथ सब ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक एज आ कम्युनिटी ऑडियंस बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पर 1 एग लिया, ठीक है, ब्रेड क्रम्स लिए और कोडिंग कर लेनी है। आप लोग मैदा में भी डस्ट कर सकते हैं, फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में। तो मैंने सोचा बच्चे मेरे ना बहुत उनको भूख लगी थी, ठीक है। आजकल बच्चे मेरे बिल्कुल रोटी पराठा नहीं खा रहे, शायद मौसम चेंज हुआ है या घर पे रहते हैं ना, पेपर्स वगैरह हो रहे हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ अच्छा आइटम्स जो है ना उनको बना दूँ। और अभी बहुत अच्छे बने थे, फिर मैंने अगेन ये बनाने और काफ़ी मैंने सोचा क्वांटिटी में बना के रख लूँगी। सबसे बढ़ के ना मेरी टेंशन ख़त्म होगी लंच बॉक्स की। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर जो है ना दुआ में याद रखना ज़रूर कि अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता करे। मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सबको मांगने की तौफीक दे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मेरा कैसे जो है ना, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खालीपन महसूस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसा बेचैनी महसूस करती हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ कमी रह गई है, जैसा अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने घर को साफ़ रखना, कुकिंग करना अपने अपनों के लिए। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला के लिए भी अपनी जो है ना इबादत करनी चाहिए, अपने आप को तस्कीन के लिए। और अल्लाह ताला से ज़रूर मांगना चाहिए। वो कहते हैं कि मिलेगा तो ठीक है, ये नहीं मिला वो नहीं। मैं कहती हूँ ज़रूर मांगो और थोड़ा नहीं बहुत बहुत मांगो, ठीक है। अल्लाह ताला से मांगो यार, अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं और अल्लाह ताला जो नहीं दिया वो भी अता करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और चलें जी, मेरा रमज़ान है ना तो मैं थोड़ी इमोशनल होगी और मीन्स के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। ये देखें जी, बातों बातों में मैंने क्या किया, सारे नगेट्स की फिल कर लिए, ठीक है। और मैंने इसको फ्रीज़ किया था। और आप लोगों ने मेरा जो थोड़ा सा कैमरा हिलता है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। वो इसलिए इग्नोर कर देना कि मेरा जो मोबाइल था ना वो 2 से 3 डेज़ में गायब रही हूँ, इसलिए कि मेरा मोबाइल बच्चे ने गिरा दिया तो उसकी एलईडी स्क्रीन टूट चुकी थी, ठीक है। फिर मैंने अगेन जल्दी से पैनल मेरे हस्बैंड ने मुझे डलवा के दिया। और हुआ ये कि जिस रात मोबाइल टूटा वो उसी रात ठीक करवाने गई, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ अपने फ़ोन से। तो खैर अब पैनल तो ओरिजिनल नहीं पड़ा, लेकिन अब ये तो टच जो है ना बिल्कुल अच्छे से ना काम नहीं करता। यहाँ पर जी रेसिपी रिकॉर्ड हो गई और ये फ्राई किए मैंने बच्चों के लिए, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और ये इतने मोबाइल का रिज़ल्ट ब्लर आ रहा है, वो इसलिए कि मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से शूट किए थे ये वाले 2 सीन। और मैं उनको कहती हूँ यार हमने क्या, यहाँ पर जी अभी है शाम का टाइम और मैंने किया एक रेसिपी रिकॉर्ड और वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दाल जो कि बनाई है। और यह जी हरा धनिया, ये देखिए। और ये दाल जो है ना मैंने नहीं बनाई, ये दाल अम्मी ने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त माश की दाल। और मैंने भी रेसिपी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, अगर करीब ही हुई ना तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी ना माश की दाल हो, अचार हो और ज़बरदस्त स्पाइसेस हो तो बहुत अच्छा लगता है। चलें जब बनाते हैं फुलके आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मारिया शेख के चैनल को। चलें ये देखें, आप लोग बच्चों को लेके दिया और बस तकरीबन आधा घंटा हुआ है और उन्होंने ये तोड़ दिए। चलें मज़ेदार से फुलके बनेंगे माश की दाल के साथ। चलें जी, लाइव व्लॉगिंग भी आप लोगों ने मारिया की देख ली। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करे, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बता ये रही थी कहानी कि मोबाइल फिर टूट गया और फिर अगेन हो गया, लेकिन वैसा काम नहीं करता जैसा करना चाहिए। लेकिन खैर नो इशू। यहाँ पर जी बन रहे थे छोटे छोटे गरम से फुलके और माश की दाल बनाई थी, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और इंशाल्लाह इस जो कमेंट में ना मैं उसका लिंक भी ऐड करूँगी, आप लोगों ने मेरी सब सिस्टर्स ने जाके वो ज़रूर देखना है, ठीक है। इससे होगा ये
कि मेरी जितनी वीडियोस देखी जाएंगी ना तो फिर मेरा भला होगा, आप लोगों का जो आप लोग वॉच करेंगे होगा मेरा वॉच टाइम कंप्लीट। और ज़बरदस्त से हमारे फुलके रेडी हो गए थे। अब हमने सब ने मिलकर फिर खाना खाया और आज के दिन को एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह किया। अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र अदा किया कि जो दिन गुजरा वो बहुत बेहतर से बेहतर गुजरा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, नई उम्मीद, नई पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ठीक है जी। और इंशाल्लाह यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहूँगी कि आप लोग अल्लाह ताला से ज़रूर मांगें और उसके साथ साथ मेहनत भी जारी रखें, ठीक है। और हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखें, नेक नीयत रखें तो ज़रूर अल्लाह ताला जी जो है ना वो नवाजते हैं। ये देख सकते हैं फुलके भी बन गए हैं। अब वॉइस ओवर ख़त्म होने वाला है। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर जो आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, आप लोग उसको क्लिक करें और आप लोग जो है ना वो देख सकें। यहाँ पर जी ये है जी हमारे खाने की फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त, बहुत बहुत मज़ा आया था ग्रीन चटनी के साथ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।